चलिए कहाँ तक पहुँच गए हम लोग। ITF का डोमेन रेंज क्लियर, बोलना आ रहा है रे, दिक्कत है लिखवा ले, किसी से लिखवा ले, अरे बोर्ड में लिखेगा ना रे, बोलता लिख देंगे, बोलो हाँ या ना, वो बोलता लिख, याद ना है, याद है तो लिखने में क्या दिक्कत है। अरे क्या लिखेगा बताओ, लिखेगा, वो बोलता है कोई नहीं लिखेगा, लिखने में क्या दिक्कत बस अच्छा बता देंगे, चलो ठीक है, बता दो थोड़ा थोड़ा साइन का बता दो, कितना आ जाएगा डोमेन, -1 से 1 तक, क्या रेंज कितना था बच्चों, हाँ माइनस का π/2 से कहाँ तक, π/2 तक, क्या ये रहा ना। फिर कॉस का कितना था, -1 से 1, इसका कितना 0 से पाई, और टेन का ये वाला खुला अंतराल कितना ये वाला खुला अंतराल, फिर कॉट का भी इतना, फिर कितना 0 पाई खुला अंतराल, फिर किसका इतना, किसका सेक का दोनों का, बोलो ना रे, हाँ ये वाला इन्फिनिटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ दोस्त, कॉस का कोसेक का लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का π/2 से कहाँ तक, π/2 तक क्या माइनस करोगे, 0 माइनस कर देगा, फिर यहाँ सेम रहेगा, कोसेक का रहेगा तो सेक का रहेगा तो कितना हो जाएगा 0 से पाई, क्या माइनस हो जाएगा π/2 माइनस हो जाएगा, सबका हो गया। चलो तो ये बड़ा अच्छे से याद हो गया आपको। अब सवाल को करते इस पे, बाकी आपको बताया था डिग्री सबको याद हो गया था, या तो था ही ना 10 क्लास में, तो याद भी हो गया था, बाकी बना भी लिए थे हम लोग अच्छे ढंग से, किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, तो बढ़े आगे, चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है कि इस पे पूरा सवाल करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी कुछ फॉर्मूला लिखा देते हैं तुमको कि क्या फॉर्मूला है हमारा, तो पहला जो फॉर्मूला है नोट करते हुए चलना, और उस पर हमारा क्या होगा सवाल भी होगा, ठीक है, और सवाल को प्रूफ भी करते चलेंगे। तो पहला ये है हमारा कि सर लिख लिया कितना साइन है ना इनवर्स साइन एक्स है ना बराबर में एक्स, बोल रहे। फिर दूसरा इसी का पहला हो गया, फिर दूसरा फिर कितना कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर में एक्स, फिर तीसरा बोल दोस्त टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर में एक्स, फिर चौथा में क्या आ जाएगा, चलिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर में एक्स, पांचवा में चलिए सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर में एक्स, कोसेक 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 इनवर्स है कोसेक एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, अच्छा चलिए परेश कर देते हैं हम, कोसेक एक्स बराबर में क्या एक्स, याद हो गया, ये बहुत आराम था, ये कोई जटिल बात था नहीं। बस इसी का जो है कि हम लोग और एक ले सकते हैं कि सर ये वाला ऐसा दूसरा में क्या आ जाएगा कि सर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, बराबर में फिर क्या एक्स, अगर बारह बात को, तो दोनों में क्या अंतर है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कौन है एक्स, और यहाँ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, और फिर दूसरा क्या लिख लेंगे हम लोग कॉस, फिर कितना कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, फिर तीसरा क्या चलेगा टेन, फिर कितना टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, फिर चौथा क्या चलेगा हमारा कॉट, फिर कितना कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, है ना, फिर पांचवा कौन हो गया सेक, फिर सेक, फिर कितना सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, फिर कितना हो जाएगा कोसेक 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 इनवर्स एक्स बराबर में हो गया एक्स, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको, पूरा याद हो गया, जटिल तो है नहीं। अब इस पे और जो डोमेन और रेंज है उसके मदद से जो जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल तुम्हारा बनता है वो वाला काम करते हैं, ठीक है, और ये याद भी हो गया। चलिए अब अगला क्या हमारा सवाल, चलो ले चलते हैं हम तुमको, साइन π/3 का मान कितना हो जाएगा, अरे π/3 कितना डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री मान कितना √3/2, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल
चलिए एक दो और फॉर्मूला तुमको बनाते हैं हम, तीसरा ठीक है। लिख दिए यहाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर में कितना, साइन इनवर्स माइनस एक्स। समझिएगा बात, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि सर क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे कि साइन माइनस एक्स और क्या पढ़े थे, माइनस साइन एक्स कॉस माइनस एक्स प्लस का कॉस एक्स। कॉस और सेक को छोड़ के अदरवाइज क्या था, माइनस में हमारा। तो अब यहाँ समझिए सर कि ये हो गया दूसरा, फिर क्या हमारा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बस ये समझना बात को, क्या लिख रहे हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसके साथ, हाँ आते हैं, क्यों सर, बिल्कुल ऑफ कोर्स आएंगे सर, क्यों नहीं आएंगे। चलिए पहले आपका क्यों का ही जवाब दे देते हैं क्या, कि सर कैसे। चलिए सर हम मान लेते हैं कि सर थीटा बराबर मान लीजिए आप कितना, कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स, बोलिए ना कोई दिक्कत। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर कॉस थीटा बराबर माइनस एक्स, बोलना रे, लिख सकते हैं इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर कॉस पाई माइनस थीटा बराबर एक्स, बोलना रे, अरे कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस इधर नहीं हो जाएगा, दिक्कत है क्या, नहीं नहीं रे। तो बताओ इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा बराबर में कितना सर, कॉस इनवर्स एक्स, बोलो रे, कंफर्म है। अब ये माइनस प्लस प्लस इधर आके तो क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कितना, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या, थीटा। थीटा तुम किसको माना था, इसको, बोल रहे। तो बताओ यही थीटा के बराबर हो गया और ये थीटा बराबर, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि सर कितना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, दैट्स ऑल। बोलिए समझ में आया नहीं आया, इसको नोट करके चल रहा है, ठीक है। तो ये वो सवाल है जो तुम्हारा गलत वाला इलाका है, जहाँ तुमसे गलती होगा, जानबूझ के गलती होगा, लेकिन गलती नहीं होने देंगे, गलती प्रैक्टिस में होगा, ठीक है, उसमें भी नहीं होगा, अच्छे से ध्यान दे देगा तो। समझ रहे बात को, चलो आगे बढ़ते हम लोग। इसका इतना नोट कर लिया, चलो ठीक है। फिर अब आ जाइए इस पे, आइए फिर किस पे, चलिए सर सेक पे, ठीक है। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा पाई माइनस कितना, सेक इनवर्स एक्स, बात समझ रहा। फिर आते हैं हम, जी बोलिए सर, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, जवाब देते हैं आपको, यस सर। अब आइए सिर्फ आ जाते हैं किस पे हम, कॉट पे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा पाई माइनस कितना, कॉट इनवर्स एक्स, क्लियर बात। अब फिर आ जाते हैं हम किस पे, कोसेक पे, कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, और फिर कितना, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, इतना याद हो गया। अब ये परमानेंट करते हैं थोड़ा सा तुमको हम, थोड़ा देर के लिए, कि सर कॉस कॉट सेक, बोलो रे, कॉस कॉट सेक, बोलो रे। इसका मतलब कभी कभी बच्चों को ऐसे थोड़ा सा ट्रिक व्रिक दे देते हैं 9-17, लेकिन है कुछ नहीं, कि सर को से बुझा, अरे ना हो गया, ये को ना है इसमें, तो कॉस कॉट और सेक, इसमें यदि माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस उतना, कोई दिक्कत वाली बात। इस पे अब सवाल हम लोग करेंगे और देखेंगे कितना क्या नहीं है। इतना नोट करो पहले, इतना नोट करो, नोट कीजिए इसको आराम से, आराम से। तो चलिए क्या जवाब, क्या सवाल था आपका सर, कि सर कॉस और सेक और कॉट के साथ तो ऐसा व्यवहार हुआ, इसके साथ ऐसा व्यवहार का है ना, साइन टेन और कोसेक के साथ ऐसा नहीं हो रहा सर, क्या, तो क्यों नहीं हो रहा सर, आते इस पे काम करते हम लोग। चलो सर मिटा दे इसको पूरा पूरा, चलिए सर आइए। तो क्या लिखे हम लोग, हम लिखे हैं क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या मान लिए हम लोग, थीटा मान लिए। अरे यही ना रे, बोलना रे, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना, माइनस का साइन इनवर्स एक्स,
पूरा पूरा, क्योंकि जितना फॉर्मूला पे कमांड रहेगा बार बार इस बात पर चीख बोल रहे हैं कि भाई उतना सवाल बनेगा तुम्हारा। इस पे कब्जा मतलब पूरा मैथ पे कब्जा, समझ रहे हैं दोस्त? यस सर। तो सर बताइए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस एक्स बराबर कितना, माइनस एक्स बराबर हम लिख सकते हैं कितना कि सर साइन थीटा, क्या रे? तो एक्स बराबर ऐसा लिख सकते हैं सर माइनस का साइन थीटा, बोला भाई? तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलो रे। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो तुम बोलोगे सर इसको तो इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बोले रे है? अब बताओ ऐसा नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं हम। तो बताइए सर हम यदि इसको ऐसे लिख सकते हैं तो एक लाइन तुम बोलोगे सर इसका मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, बोलो रे। फिर यही थीटा किसके बराबर था तुम्हारा, साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर, और यही थीटा किसके बराबर हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर। इसका मतलब यही तो बात हो गया सर, बोला रे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कौन, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। यही चीज किसमें होगा, कोसेक में भी और टेन में भी, और 3 में कैसे हुआ पता चला तुमको, याद हो गया अच्छा से? आओ जल्दी आओ, कहीं कोई दिक्कत ना है, याद हुआ ना रे? समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके मदद से जो हमारा सवाल है उस सवाल को करते हैं कि सर सवाल इसमें से क्या है हमारा, ठीक है? अब नेगेटिव पॉजिटिव वाला आ गया, तो बताइए सर कि नेगेटिव में जाएगा तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्या लिखेगा फॉर्मूला, कॉस इनवर्स कितना माइनस एक्स, क्या लिखे थे हम लोग, पाई माइनस कितना कॉस इनवर्स एक्स, फिर कितना सेक सेक इनवर्स माइनस एक्स, क्या लिखेगा तुम, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, फिर कितना कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और कितना हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये तीन फंक्शन इस तरफ अपना ग्रुप बना लिया, बचा कौन उधर, साइन कोसेक और टेन, क्या? तो साइन और कोसेक और टेन, फिर एक बार लिखते हैं कि सर साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, फिर कितना COSEC कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना, माइनस का कितना कोसेक इनवर्स एक्स, फिर कितना टेन टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना, माइनस का टेन इनवर्स एक्स। अब इन दोनों को रहने देते हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स में इसलिए बांटे हम ताकि तुम्हारा एक जरा भी गलती का गुंजाइश ना हो, ठीक है? क्या दोस्त, होगा होगा हो क्या, गलती हो सकता है लेकिन कोशिश यह रहेगा कि नहीं हो, ठीक है? तो चलिए सर हम पहला सवाल लिखते हैं, हमारा पहला सवाल ये हमारा कि हम निकालते हैं क्या सर साइन इनवर्स 1/2, क्या लिखते हैं हम लोग, साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू बताना है हमें, ठीक है? तो दो तरीके से हम लोग अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या था फॉर्मूला, एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, बोला रे एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स। तो बताइए सर हम इसको ऐसा ले सकते हैं क्या कि सर साइन इनवर्स फिर कितना साइन पाई 6, बोला रे, बताओ साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर है एक्स, कितना आंसर हो जाएगा पाई 6, कर दिए फिक्स, एक अंक मिल गया आपको, बोलो कोई दिक्कत? दूसरा आइए अब बताइए सर कि साइन इनवर्स √3/2 कितना हो जाएगा बताओ तो, हाँ कितना साइन पाई, अरे रेडियन में बोले सीखो, 60 डिग्री नहीं, कितना पाई 3, तो क्या लिखेंगे इसको हम कि सर साइन इनवर्स यहाँ कितना साइन पाई 3, साइन इनवर्स साइन एक्स कितने के बराबर, पाई 3 के बराबर। कोई दिक्कत है सर? अब चेक करते इस बात का आंसर सही है या गलत है, सर क्या बात कर रहे हैं, आंसर सही गलत? अब बताइए सर साइन का रेंज याद है तुमको, कितना से कितना था बताओ तो, माइनस का पाई/2, साइन इनवर्स का बता रहे हैं हम, साइन का नहीं, माइनस पाई/2 से कहाँ तक, अरे इसका मतलब पाई/2 90 डिग्री, 90 डिग्री छोटा है कि नहीं 30 डिग्री का, सही तो बात है सर, 60 डिग्री है या नहीं है, एकदम सही बात है सर। तो एक्सेलेरेटर समझ में आया क्या? अब देखिए शुरुआत में हम लोग गाड़ी सीखते हैं, विशेष ध्यान किस पे रहता है, एक्सेलेरेटर पे, गियर तो चलो ना फिक्स कर देंगे दूसरा पे तुमको चलो इसी में तुम आगे पीछे करो जितना, लेकिन मेन क्या यही ना रे, एक्सेलेरेटर ना रे,
थोड़ा सा ध्यान वाना दिए जोर से, बस समझ रहा। बाकी तुम लोग क्या किया होगा, तुरले तरले निकल गए। थैंक यू सर। तो वही बात है, हमारा मेन ध्यान किस पे होना चाहिए, एक्सीलरेटर पे। क्लच फिक्स कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक्सीलरेटर का कमांड हो गया तो फिर वो अलग बात है, ब्रेक तो चाहिए ही। कैसा बात कर रहा है, ब्रेक ब्रेक तो है ही ना रे। क्या, हाँ, संतुलन में बनाए रखने के लिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, गर्मी लग रहा है इसको बहुत। अब बताइए, अब दूसरा ये बता दो, साइन इनवर्स -1/2 बताओ। साइन इनवर्स -1/2 कितना होगा। पहला बात तो ये हो गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या फॉर्मूला है सर, माइनस का साइन एक्स। तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं, माइनस का कितना साइन इनवर्स कितना 1/2 बोलना रे। तो अब बताइए सर, हम इसको माइनस साइन इनवर्स या फिर कितना साइन π/6, तो साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर मतलब कितना माइनस का π/6। बता माइनस का π/2 है या नहीं है रे, माइनस का π/2 है या नहीं है। तो यहाँ कितना है हमारा माइनस का इसके बीच में तो है। क्लियर बात, कोई दिक्कत है तो बोलो। इतना नोट करो पहले, इतना नोट कीजिए पूरा अच्छा से। चलिए, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, बढ़े आगे। चलो सर बढ़ते आगे हम। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमारा। चलो अब आते हैं साइन इनवर्स 1, बता दो आंसर फटाक से, क्या बता पाएगा। आप लोग भी टाइप कीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा इसका, कितना आएगा π/2। तो कैसे लिखेंगे हम लोग बताओ, कि साइन इनवर्स फिर यहाँ कितना साइन कितना π/2 बोलना रे। तो साइन इनवर्स एक्स साइन किसके बराबर π/2 के बराबर, आंसर हो गया। अब इसी को फिर हम लोग क्या दे देंगे कि सर साइन इनवर्स कितना -1 बोलना रे, कितना माइनस का साइन इनवर्स कितना 1 बोलना, फिर माइनस का साइन इनवर्स फिर यहाँ कितना साइन का π/2 माइनस का π/2। रेंज के अंदर है या नहीं है बता, एक्सीलरेटर में है या नहीं है। यस सर, 180 है, मान लो 90 स्पीड नहीं रहेगा तुम देखिए कांटा बाहर करेगा क्या, नहीं ना रे। तो ये विशेष ध्यान, अभी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा तुमको। अब आते हैं विशेष ध्यान पे, और 1 2 3 पे पहले साइन को ही पूरा लेके चलते हैं हम यहाँ से लेकर वहाँ तक। और आ जाइए, चलिए साइन माइनस का 1/√2 बता दो आंसर क्या हो जाएगा इसका, साइन इनवर्स -1/√2 कितना माइनस का π/4 ना होगा, माइनस का π/4 लगा देगा, माइनस का π/4। फिर लगा देंगे हम लोग क्या कि सर साइन इनवर्स माइनस का कितना √3/2 कितना आ जाएगा सर माइनस का π/3। कोई दिक्कत सर नहीं ना रे, बढ़े आगे। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा माइनस का कितना π/4, इसका कितना हो जाएगा माइनस का कितना π/3। सारा का सारा ये सब पूछा हुआ सवाल है तुम्हारा। हम कितना ईयर बैठाते, ढेर ही साल पूछा था। सवाल से ज़्यादा बड़ा ईयर ही होता है यहाँ, 2010 11 12 14 15 ऐसे होता है। तो बस सवाल समझिए, आप भी दीजिएगा, आपको भी पूछा जाएगा, फिर बना लीजिएगा। तो अब आते हैं सर, तो साइन को देख लिया, अब किस पे आते हैं हम लोग, कॉस पे आते हैं। चलिए आइए सर, कॉस पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा। कॉस क्या कहता है, चलो दोस्त, तो कॉस इनवर्स 1/√2 बता दो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3/4 हो जाएगा। कहाँ माइनस दिख रहा तुमको, माइनस है कहीं क्या रे, नहीं ना। क्या लिखेंगे उसको बताओ। देखो हम पहले ही बोले हैं कि जल्दी में जवाब देना है क्या, नहीं देना है। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसके बराबर, एक्स के बराबर, π/4 आंसर हो गया। अब आंसर दो तुम। अब यहाँ हम लेके चलते हैं सर कॉस इनवर्स माइनस का कितना 1/√2, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस का π/4। बोलो कोई दिक्कत है, बस बस यही गलती हो गया तुमसे। समझ में आ रहा बात को, लेकिन तुमको थोड़ा सा भी संदेह लगा कि गलत है, झूठ ना बोलना, सही से बताना। तुमको लगा बिल्कुल क्या है सही है, लेकिन ये गलत है सर। कैसे गलत है, आप पहले पुष्टि करवाते फिर आंसर पे आते हैं हम। अब बताओ कॉस का रेंज कहां से कहां तक, 0 से पाई बोला रे। अब तुम आंसर कितना लगा रहा, माइनस का π/4 है क्या रेंज में, मेडिकल में जाके कपड़ा ढूंढ रहे हैं मेडिकल का दुकान में क्या बोल रहे हैं, कपड़ा दिए, कपड़ा दुकान में क्या ढूंढ रहे हैं, दवाई बोले कहाँ है घर दोस्त,
बोला गलती हो गया, चश्मा गलत पहन लिए थे। कहा है चश्मे में मेडिकल दिखता है, तो हर दुकान में मेडिकल है। समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा? समझो यहाँ बात को अच्छा से। जैसे खैर छोड़ो, नहीं बताएंगे अभी, बहुत बवाल हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो बताओ क्यों। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ खींचा जाए यहाँ से यहाँ तक। ये 0, ये कितना π/2, और यहाँ कितना पाई। नेगेटिव में रेंज जा ही नहीं रहा उसका, किसका? कॉस का। अब तुम आंसर क्या लगा रहे हो? नेगेटिव। क्यों? तुमको पता था सर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, हम पढ़े हैं कितना कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा तुमको लग रहा था। फिर तुम क्या किया? कॉस इनवर्स, या फिर कितना कॉस π/4, बस माइनस का कितना π/4। इतना तुम नहीं सोचा है, तुम सीधा सोचा इसका इतना तो इसका कितना, उतने मारना है। मामला क्या है? गड़बड़ है। तो आइए सर इस पे अब काम करते हैं हम लोग कि मामला कैसे सही करते हैं। तो समझ में आया ये रेंज का क्या बात है। तो एक्सेलेरेटर का बहुत बड़ा भूमिका है सवाल में सही करना। अब इसको बताओ, इसका क्या फॉर्मूला बताए थे? बताओ क्या? पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना 1/√2। कुछ बच्चा क्या करता है? पाई माइनस 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 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2। समझ आ रहा? माइनस के लिए फॉर्मूला लगा हुआ गया, फिर माइनस क्या कर दिया? प्लस। ईमानदारी पूरा बोलो, कोई ऐसा सोच रहा था कि नहीं सोच रहा था? कि रे सर, अरे ना सोच रहा था? तुम बगल में जो है तुम्हारा हैं सोच रहा था ना, झूठ ना बोलना है, प्रतिष्ठा होने पुराने का माना है। बोलो तो बताओ ये किसके लिए ये फॉर्मूला लगा है? माइनस के लिए। अब बताइए सर, अब यहाँ लिखेंगे पाई माइनस, अब यहाँ फिर कितना कॉस कितना π/4। तो अब बताइए कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसके बराबर? एक्स के बराबर। एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा? π/4। बोला रे π/4 माइनस पाई। इसीलिए नीतीश सरकार तभी बोल रहा था कितना, श्री नीतीश जी बोल रहे थे हमारे कितना 3/4। किसका आंसर बोला रे? सरकार गिरा देगा इसमें, बोल देगा तो नहीं गिर जाएगा। तो बताओ, तो माइनस था इसीलिए इसका ये आंसर हुआ। लेकिन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बढ़िया से कम सम बढ़िया आगे तो नोट करो। चलिए नोट हो गया, आगे बढ़िए, ध्यान दे जरूर। फिर कितना पढ़ते हैं हम लोग? कॉस इनवर्स कितना √3/2। बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका? कॉस इनवर्स कितना π/6। तो आंसर कितना हो जाएगा? π/6, यही ना हो जाएगा। अब इसी का हम लोग फिर क्या पढ़ लेंगे? माइनस वाला, माइनस का कितना, माइनस चलेंगे हम लोग कितना, माइनस का √3/2। तो क्या लिखेंगे बताओ तो इसको? कॉस इनवर्स पाई माइनस ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना √3/2। आंसर क्या हो जाएगा बता दो थोड़ा। हाँ, पाई माइनस कितना π/6, कितना आंसर आ जाएगा? ये 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या गलती का गुंजाइश नहीं रहेगा। अब दूसरा फिर ये लेके चलते हैं हम लोग कि सर कॉस इनवर्स -1। आंसर बताओ क्या होगा इसका? पाई। गुड, क्या हो जाएगा? क्यों? हम इसको क्या ले सकते हैं? पाई माइनस कॉस। बराती आए आप लोग? नहीं समझ में आ रहा? कितना होगा आंसर इसका? नहीं समझ में आ रहा? बोलो ना हाँ या नहीं। तो क्या आंसर होगा बताओ? क्या होगा इसका आंसर बताओ? अरे 1 कितने होता है? कॉस इनवर्स 1 कितना डिग्री मान होता है? नहीं कोई नहीं बोलेगा कितना डिग्री मान होता है। तो इतनी बात बोलने में क्या दिक्कत है? झूठो गर्मी झेल रहे हो? बताओ तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस कितना, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तो पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत है? लेकिन वही हमारा होता है यहाँ कितना, कॉस इनवर्स कितना 1, तब आंसर कितना होता? 0 रेडियन या 0 डिग्री। तो समझ में नहीं आ रहा? अरे तो मुंह में आवाज क्या हो रहा? फिर तुम क्या लिखेंगे इसको बताओ तो? हम ऐसे ले सकते हैं कॉस इनवर्स कितना, कॉस 0 डिग्री या 0 रेडियन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री या 0 रेडियन ना हो जाएगा। तो इस तरह से कॉस हो गया और साइन हो गया। अब बचा कौन? tan cot cosec sec। ठीक है, अब तुमको यदि फॉर्मूला याद है थोड़ा सा हमको ये बता दो कि चलो अब यही व्यवहार किसके साथ होगा? माइनस वाला में यदि होगा तो कॉट और सेक के साथ। अरे कॉस कॉट सेक ना होगा? कॉस तो डायरेक्ट पूछे जहाँ था से। चलो ठीक है, चलो हमें ये बता दो कॉट इनवर्स -1। आंसर फटाक से बताओ। बताइए आप लोग भी थोड़ा सा आंसर क्या हो जाएगा, टाइप करते रहिए।
बोलो रे 3 पक्का कैसे? अच्छा डिग्री याद है कि नहीं? लग रही है यार तुम लोग को डिग्री याद है इतना। घूस दे के पास किया 10 क्लास। क्या जगह पाई माइनस कितना कॉट इनवर्स कितना 1, तो कितने का मान होता है 1 पाई 3 का? वो देखो बोलता यस सर। कितना होता है बोलिए ना हाँ या नहीं। पाई 4 यहाँ क्या लिखेंगे पाई 4 कितना आ जाएगा आंसर 3 पाई 4 ना हो जाएगा। समझ में आई नहीं आया बताओ। चलो तुम बताएगा अभी। सेक इनवर्स √2 माइनस का बताओ क्या होगा आंसर इसका? कितना होता है √2 माइनस में? √2 कितने का मान होता है? अच्छा इसको हम ऐसा ले सकते हैं कि पाई माइनस कोई नहीं बोलेगा सेक इनवर्स √2। बताओ अब बताओ कितने मान होता है ये? बस देखा याद नहीं है मान इसको तब ना गुमसुम रहता है ऐसा आवाज नहीं। कितना होता है अरे 45 मतलब कितना रेडियन 11th क्लास में पढ़ा अरे तो पाई 4 बोलने में इतना टाइम लगता है। देखो कितना होता है पाई 4 तो यहाँ कितना ले सकते हैं इसको हम पाई 4 तो यही बात ना आएगा भाई। यहाँ भी पाई 4 याद नहीं है मान रे लगाएंगे क्या तुमको? तुम ही पूछ रहे रोहित शर्मा तभी तुम्हें से पूछ क्या लग रहा है वहां इधर है क्या? हो इस बताओ मतलब गलती हमें से हो गया। चलो कोई बात नहीं इस बार कन्फर्म करेंगे हम। इतना यही आंसर ना हो जाएगा तो बोलो माइनस वाला क्लियर है बात से। अब इसका जितना सवाल है तुम लोग बना लाएगा लिख दें हम बोर्ड में। चलो ठीक है हम सबके सब सवाल को लिखते हैं बोर्ड में। चलिए 10 लिखते हैं 10 इनवर्स 1 फिर 10 इनवर्स कितना √3 फिर 10 इनवर्स माइनस का √3 फिर 10 इनवर्स 1/√3 फिर 10 इनवर्स माइनस का 1/√3। पूरा सवाल तुम्हारा खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब फिर आते हैं सेक इनवर्स 2/√3 फिर कितना आ जाएंगे सेक इनवर्स माइनस 2/√3 सेक इनवर्स कितना माइनस का 1 और सेक इनवर्स कितना 1 सेक इनवर्स कितना √2 फिर सेक इनवर्स कितना 2 भी ना फिर कितना सेक इनवर्स माइनस का 2 और फिर आ जाइए किस पे कोसेक पे कोसेक 1 कोसेक इनवर्स -1 कोसेक इनवर्स 2/√3 फिर कोसेक इनवर्स -2/√3 फिर कोसेक इनवर्स माइनस का 2 फिर कोसेक इनवर्स कितना 2। कितना साल हो गया हाँ? अब इसका फिर और किसका बचा तुम्हारे पास? कुछ 10 का भी लिख लेते हैं। और 10 तो लिख ही लिया ना। कॉट का भी लिख ही दिया। अच्छा कॉट नहीं लिखे चलो कॉट इनवर्स माइनस का 1 कॉट इनवर्स √3 कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 कॉट इनवर्स माइनस का 1 कॉट इनवर्स 1। इतना सवाल तुम लोग बना कर लाना तो समझो ये पहला जो पड़ाव था तुम्हारा जो जितना फॉर्मूला लिखा है और फॉर्मूला बेस में जितना सवाल था वो खत्म हो गया। किस पे साइन इनवर्स साइन x बराबर x। और दूसरा क्या हुआ था कि कॉस कॉट और सेक में यदि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स -x हो रहा है तो क्या लगा रहे थे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इस पे जितना आधारित सवाल था वो सबके सब सवाल आ गया और इससे तुम्हारा 5 अंक तय रखिए आप सिर्फ इतना सा से। अब 5 अब इसी का उल्टा जो बताएंगे आपको उससे और रेंज का तुमको पकड़ में आएगा और कहाँ रेंज गलती हो सकता है हमारा साइन में भी और कॉस में भी। इतना क्लियर हो? चलिए मिलते अगले दिन तक। चलो ठीक नोट कर लीजिए इतना।